गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना जो लास्ट मैप रहता है वो हम करवाएंगे। औरंगजेबकालीन भारत जो है उस टाइम पीरियड में उसका साम्राज्य विस्तार कैसा था, ये हमने संकेत यहाँ बना रखे हैं। अब देखिए संकेत में क्या है कि मराठा क्षेत्र कहाँ कहाँ था, संतत पठान कबीले कहाँ थे, यूरोपीय बस्तियाँ बताएंगे। देखो बस्तियाँ वैसे तो बहुत हैं लेकिन हम कम दिखाएंगे यहाँ पे, और मुग़ल साम्राज्य का विस्तार और प्रांतों के नाम इसके टाइम पीरियड में। तो हाँ, कुछ एक वैसे ही मिलता जुलता रहेगा जैसे हमारा अकबर का हमने किया था। तो सबसे पहले तो क्या है, हम आगरा और दिल्ली को ही दिखाएंगे यहाँ पे कि प्रांत कौन से थे। तो ये क्या है, आगरा है, ये हमने ऐसे प्रांत दिखा दिया। और दूसरा कौन सा दिखाएंगे, जैसे ये दिल्ली है, ये दिल्ली प्रांत। ठीक है, अभी तक हमने दो का दिखा दिया। उसके बाद एक दिखाएंगे हम अजमेर, अभी तक हमने 3 प्रांत दिखाए हैं औरंगजेब के टाइम पीरियड के, दिल्ली, आगरा और अजमेर। उसके अलावा हम यहाँ दिखा सकते हैं गुजरात को, जैसे ये गुजरात कर दिया यहाँ हमने एक प्रांत के तौर पर। उसके बाद खानदेश, देखिए वैसे प्रांतों की संख्या बहुत बनती है लेकिन सारी चीज़ें आप यहाँ नहीं दिखा पाओगे, पजल हो जाओगे बिल्कुल ही। उसके बाद एक हम दिखा सकते हैं बिहार का, जैसे ये यहाँ क्या है, बिहार है, ये भी क्या है उसका प्रांत है। उसके बाद बंगाल दिखा सकते हो, बंगाल भी क्या था, उसका प्रांत था। उसके बाद गोलकुंडा, जैसे ये गोलकुंडा है। उसके बाद बीजापुर, क्योंकि हमने बात की है कि औरंगजेब ने क्या किया, युद्ध करके और इन क्षेत्रों को जीत लिया था। तो यहाँ क्या करेंगे हम, बीजापुर। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें ऊपर कश्मीर जो है, ये भी क्या है, प्रांत है। उसके बाद लाहौर, ये भी प्रांत है। फिर बात करें मुल्तान की, ये मुल्तान है, प्रांत है। उसके बाद सिंध, सिंध भी उसका प्रांत है। और उधर क्या है, काबुल, ये भी क्या है, प्रांत। तो ये देखिए हमने कुछ एक जो एरिया हैं वो यहाँ दिखा दिए हैं, जो प्रमुख जो सारी चीज़ें थी उसके प्रांत जो थे औरंगजेब के टाइम पीरियड में। अब इसके अलावा देखिए हमने और क्या दिखाना है, जो कबीलाई जो संतत पठान कबीले थे वो दिखाने हैं। तो संतत पठान कबीले क्या करेंगे हम, ये जो एरिया रहेगा ये संतत पठान कबीलों का रहेगा। और संतत पठान कबीले दिखाने कैसे हैं, जी जैसे हम ये दिखा रहे हैं संतत पठान कबीले। ठीक है, ये संतत पठान कबीलों का क्षेत्र है, आप लिख भी सकते हो। पठान कबीले, ठीक है, या फिर संतत पठान कबीले कर सकते हो। उसके अलावा हमने क्या दिखाना है यहाँ पे कि जो मराठा क्षेत्र था जो पूर्ण तरीके से इनके अधीन नहीं हो पाया था, वो आपको यहाँ दिखाना है। तो क्या करेंगे इसको, ये जो एरिया है ये क्या है, मराठा क्षेत्र था। और उसके लिए हमने क्या कर रखा है, सिंबल जो बना रखे हैं वो आप यहाँ दिखा सकते हो।
ठीक है, ये मराठा क्षेत्र है। उसके अलावा कुछ एक मराठा क्षेत्र जैसे बीच में यहाँ दिखा दिया, फिर यहाँ और कुछ एक यहाँ। तो इसको भी क्या करेंगे, हम ऐसे ही दिखाएंगे। ये देखिए, ये क्या है, मराठा क्षेत्र जितना भी था अपना सारा के यहाँ कंप्लीट हो जाता है। वैसे आप चाहो तो क्या है, इसका नाम भी आप दे सकते हो, मराठा क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ ये बल्लारिया क्षेत्र है, नीचे ये कोलकर है, लेकिन बहुत हो जाएगा। क्या करें, आप जब संकेत जो आप बना रहे हो संकेत में आप दिखा सकते हो उन चीज़ों को। इसके अलावा रह क्या गया अब अपना, वो रह गया कि फ्रांस जो यूरोपीय जो कंपनियां थी वो कहाँ कहाँ थी, वो हम कुछ एक यहाँ दिखाएंगे। तो एक तो क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ आप वही सिंबल जो बना करके यूरोपीय कंपनी का बना रहे हो, क्या करोगे यहाँ कलकत्ता। वैसे तो देखिए अलग अलग ये भी दे रखा है कि कौन सी कंपनी किसकी थी। अब कलकत्ता में क्या है, अंग्रेज़ों का है, तो हमने एक आध अंग्रेज़ों की यहाँ दिखा दी है। उसके बाद एक आप दिखा सकते हो, हम यहाँ पुलिकट भी कर सकते हैं, या फिर नीचे हम पांडेचेरी कर देते हैं यहाँ पे। तो ये पांडेचेरी में किसका था भाई, पांडिचेरी फ्रांसीसी, पांडिचेरी में क्या है, फ्रांसीसियों का था। तो एक हमने अंग्रेज़ों की दिखा दी, एक फ्रांसीसियों की दिखा दी, और एक आध और भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे, जैसे खंबात दिखा देते हैं यहाँ पे। खंबात किसका पड़ता है, ये डचों का है। तो खंबात जैसे हमने यहाँ दिखा दिया, खंबात का जो एरिया है, और ये यहाँ किसका था, डच। ये बात हम कर चुके थे कि जैसे जो जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हैं, तो एक डच की हमने बताई, और ये डच की कौन सी है भाई, खंबात जो एरिया है वो है डचों का। उसके अलावा अगर फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रांसीसियों का एक दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे माही दिखा सकते हैं। माही अभी देखिएगा, ये यहाँ क्या कर सकते हैं, ये माही का हम कर सकते हैं। यहाँ क्या था, फ्रांसीसियों का था, माही फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों का। वैसे तो देखो बम्बई आप दिखा सकते हो, गोवा दिखा सकते हो, और भी बहुत से क्षेत्र दिखा सकते हो, लेकिन यही बहुत स्पेसिएंट है, बहुत ज़्यादा पतलिंग हो जाएगा फिर। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो क्या करें, जो भी औरंगजेब कालीन जो प्रांत आप के हैं वो आप दिखा दीजिए। और यहाँ देखिए प्रांत भी हमने सारे नहीं दिखा पाए हैं, क्योंकि फिर और अधिक हो जाएगा। जैसे हमने अहमदनगर, बरार, बीदर और उड़ीसा कुछ एक क्षेत्र छोड़ दिए हैं। तो यहाँ क्या किया, जो आपके प्रमुख क्षेत्र सारे थे वो हमने दिखा दिए, और साथ में क्या किया, जो यूरोपीय बस्तियों की जो भी पड़ती थी, जितने संकेत हमने दिखाए थे कुछ एक आपको दिखा दी, 3-4 करके। और अब रहता क्या है, अब क्या करेंगे कि जो मुग़लकालीन विस्तार था वो आप दिखाओगे। अब देखो मुग़लकालीन विस्तार में क्या है, नीचे का हमने ये आपका बना ही दिया, ऊपर सीधा ऐसे ही ये जो लाइन है आपकी, इसमें जा कर के आप क्या करोगे, पूरा आप कब बांग्लादेश करते हुए, क्योंकि हमने बात की थी कि गुवाहाटी और इन क्षेत्रों पर उन्होंने अपना विस्तार कर लिया था, कुछ एक तिब्बत और नेपाल का जो क्षेत्र लेकर के, और फिर कश्मीर होते हुए, और सारा ज़्यादातर कुछ एक जो अफ़गानिस्तान का एरिया है। और ये क्या करेंगे हम, साम्राज्य विस्तार आपका हो जाएगा मुग़लों का। और इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, वैसे ही हमने जो डॉट डॉट में बात की थी, ये डॉट डॉट में आप क्या कर सकते हो, देखिए आपको दिखाना क्या है, संतर्त जो कबीलाई जो पठानों का क्षेत्र है वो संतर्त दिखाना है, और फिर जो मराठों का है वो आपको अलग दिखाना है। नहीं तो क्या है, सारा का सारा आपको इसके अधीन ही दिखाना है अधिकतर जो एरिया है। तो ये देखिए हमारा संकेत भी यहाँ हो गया। तो आपको बनाना क्या है, नीचे का तो पूरा का पूरा रहेगा, यहाँ से आप लेकर के जाएंगे अपनी बाउंड्री लाइन, और फिर कुछ एक
ये क्षेत्र करते हुए ज़्यादातर कश्मीर का, और फिर ये क्षेत्र करके, और ये आपकी बाउंड्री लाइन हो जाएगी पूरी। तो ये हमारा जो लास्ट मैप था औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में, जो औरंगज़ेब के अधीन थी सारी की चीज़ें, और यूरोपियों ने कहाँ कहाँ अपनी बस्तियाँ स्थापित कर रखी थी। मराठा क्षेत्र कहाँ था, ये देखिए, ये मराठा क्षेत्र है भाई, आप लेके भी सकते हो इसको। मराठा क्षेत्र मराठों के अधीन था ये सारा का सारा। उन्होंने बार बार प्रयास किए औरंगज़ेब ने उनके साथ युद्ध करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। तो ये मराठा क्षेत्र है। ये हमने पूरा मैप आपका कर लिया है। बिल्कुल ध्यान से करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने सारे जितने पीछे के मैप किए हैं एरिया, वही आपको ज़्यादातर फिल करना है। अजमेर, दिल्ली, आगरा, सिंध, मुल्तान, लाहौर, उससे अलग नहीं है। तो अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा आपका ये। ओके भाई।